कभी सोचा है कि हमारी पूरी जिंदगी का जो रास्ता है वो हर रोज लिए गए बस एक छोटे से फैसले से तय हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सोचिए, सुबह के 5 बजे हैं, अलार्म बज रहा है और रोहित की आंखों में अभी भी नींद भरी है। उसके दिमाग में बस वही एक जानी पहचानी आवाज गूंज रही है, आज नहीं यार, बस 10 मिनट और। उसने स्नूज बटन दबा दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा मामूली सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहा था। सपने तो बहुत बड़े थे रोहित के। एक कामयाब इंसान बनना था, खूब पैसे कमाने थे, अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना था। लेकिन उसकी हकीकत क्या थी? असलियत ये थी कि वो हर रात बड़े बड़े प्लान्स बनाता था और हर सुबह वही स्नूज बटन, फोन पर घंटों स्क्रोलिंग और जंक फूड खाकर उन सारे प्लान्स को अगले दिन पर टाल देता था। एक दिन रोहित ने आईने में देखकर खुद से ये सवाल पूछा और फिर उसके हाथ एक किताब लगी, द कंपाउंड इफेक्ट। जैसे जैसे वो उसके पन्ने पलटता गया, उसे एक चौंकाने वाला सच समझ आने लगा। उसकी ये एवरेज जिंदगी किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं थी, नहीं, बल्कि ये तो उन छोटे छोटे रोज के फैसलों का नतीजा थी जिन्हें वो हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ता सोचकर नजरअंदाज कर देता था। यही यही वो आइडिया था जिसने रोहित की पूरी सोच को जैसे हिलाकर रख दिया। उसे ये बात साफ समझ आ गई कि जिंदगी में कोई एक जादुई पल नहीं आता जो सब कुछ बदल दे। असली बदलाव तो धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी आदतों से ही आता है। तो ये बात समझने के बाद रोहित ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। कोई बड़े बड़े बदलाव नहीं, कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं। उसने शुरुआत की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे मुश्किल जंग से। सुबह अलार्म बजते ही स्नूज बटन को छोड़कर बिस्तर से उठने का फैसला। उसका प्लान इतना सिंपल था कि सुनने में मजाक लगे। बस 15 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट कुछ पढ़ना और सिर्फ 20 मिनट अपने किसी एक गोल पर काम करना। और पता है, शुरुआत में कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ, कोई जादू नहीं हुआ। उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। और सच कहूं तो यही वो सबसे मुश्किल दौर होता है। यही वो पॉइंट है जहां हम में से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब आप रोज मेहनत करते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं दिखता, तो हिम्मत टूटने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सारी कोशिशें बस बेकार जा रही हैं। लेकिन इस बार रोहित ने हार नहीं मानी। उसे एक बात समझ आ गई थी कि सफलता कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी नहीं है। ये तो एक धीमा प्रोसेस है जो सतह के नीचे धीरे धीरे अंदर ही अंदर मजबूत होता है। उसे बस टिके रहना था। और वो टिका रहा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। और फिर करीब 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब लोग उससे आके पूछने लगे थे, भाई एक बात बता, तू इतना बदल कैसे गया? ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे बना था। 1 महीने बाद उसका शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगा। 2 महीने बाद उसका फोकस कमाल का हो गया। 3 महीने होते होते उसके काम में तरक्की साफ दिखने लगी थी। और 6 महीने तक वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था, एक नए माइंडसेट के साथ। लोगों के सवाल पर रोहित बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई रातों रात का कमाल नहीं था। लोग सिर्फ नतीजा देख रहे थे, लेकिन उस नतीजे के पीछे छिपे हजारों छोटे छोटे फैसले और रोज की गई उस छोटी छोटी मेहनत को कोई नहीं देख रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहित ने एक और बहुत गहरी बात समझी थी। ये जो कंपाउंड इफेक्ट है ना, ये एक न्यूट्रल सिद्धांत है। मतलब ये सिर्फ अच्छी चीजों के लिए काम नहीं करता, ये उतनी ही ताकत से हमारी बुरी आदतों पर भी काम करता है। जरा इस तुलना को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ रोज की 15 मिनट की एक्सरसाइज धीरे धीरे सेहत बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोज थोड़ा थोड़ा जंक फूड धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। रोज 10 पन्ने पढ़ना आपको आगे ले जाता है और रोज थोड़ी सी टाल मटोल आपको पीछे धकेल देती है। और ये सब इतना धीरे धीरे होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, यार रोहित तो बड़ा डिसिप्लिन्ड है। इस पर रोहित ने जवाब दिया, भाई डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये तो बस एक फैसला है, एक चॉइस जो हर कोई हर रोज ले सकता है। और यही जिंदगी के सबसे बड़े राजों में से एक है। किसी की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो मोटिवेटेड होने पर क्या करता है, नहीं, असली पहचान तो इस बात से बनती है कि वो तब क्या करता है जब उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता।
हम में से कितने ही लोग हैं जो रोहित की तरह ही महसूस करते हैं, है ना? सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक्शन कहीं खो जाता है। हम सब एक सही पल, एक सही मूड या एक परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता। इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं है। बदलाव का फैसला हमेशा अभी और आज में लेना होता है। हर दिन हमारे सामने बस यही एक सीधा सा चुनाव होता है, या तो एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठा लिया जाए या फिर एक छोटा सा नेगेटिव। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही रास्ते कहीं ना कहीं ले जाते हैं और दोनों का नतीजा वक्त के साथ कंपाउंड होता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? कि शुरुआत में कुछ भी महसूस नहीं होता। न तो एक अच्छी आदत का असर तुरंत दिखता है और न ही एक बुरी आदत का नुकसान। लेकिन समय की डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन वो सब कुछ जुड़कर एक बड़े नतीजे के रूप में हमारे सामने आ खड़ा होता है। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या कोई अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेगा, अपने फैसलों से उसे डिजाइन करेगा, या उसे बस हालातों के भरोसे डिफॉल्ट मोड पर चलने देगा? सवाल ये भी है कि इंसान उन लोगों में से बनना चाहता है जो हमेशा कहते हैं कल से करूंगा, या उन लोगों में से जो कहते हैं आज से करता हूं। क्योंकि आखिर में न तो बहाने काम आते हैं, न ही बड़े बड़े इरादे। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, एक्शन, हमारे रोज के छोटे छोटे काम। तो बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड इफेक्ट चुपचाप लगातार हर पल काम कर रहा है, और आज का लिया गया एक छोटा सा फैसला ही हमारे आने वाले कल की पूरी कहानी लिखता है।